मेरे प्यारे साथियों, बहुत दिनों के बाद आज मैं फिर आप सबों के बीच उपस्थित हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, आरंभिक चरण से ही लेकर के मंगलम क्लासेस ने छात्रों के हित को देखते हुए हमेशा छात्रों को एक नई दिशा दिखाने का काम किया है। 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा की नोटिफिकेशन आने वाली है। इसके लिए छात्रों को क्या करना चाहिए, किस प्रकार से कम समय में अच्छा अंक हासिल करने के लिए पढ़ना चाहिए। जैसा कि बीपीएससी ने संभावित परीक्षा की तिथि 17 नवंबर तय की। अगर उसको देखा जाए तो आपके पास कुल मिलाकर के 2 महीने का समय बचता है, और इन 2 महीने में आप क्या कर सकते हैं, आज हम उस पर आप लोगों को कुछ नई दिशा देने जा रहे हैं। जो समय आपके पास 9 महीने की तैयारी को आप 2 महीने में कैसे कवर करते हैं, और आपको रिजल्ट भी लेना है, क्योंकि आपके रिजल्ट के लिए बहुत सारे लोग आशान्वित हैं। इसको हम किस प्रकार से लें कि मेरा रिजल्ट कंफर्म हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जितने पार्ट्स हैं हमारे, उन पार्टों में हमको पढ़ना क्या है। समय तो कम है, अब सारे पार्ट को तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, तो कुछ ना कुछ एक अपना दिशा तय करेंगे जो हमें पढ़ना क्या है। अगर उन सबों में हम देखते हैं तो सबसे पहला प्रश्न निकल करके आता है कि हम इस 2 महीने की तैयारी को 4 भागों में विभक्त करें और 4 विषयों पर केंद्रित करें। तो सबसे पहला सब्जेक्ट हम लोग लेते हैं आधुनिक भारत को, दूसरा हम लोग लेते हैं विज्ञान को, तीसरा हम लोग लेते हैं बिहार को, और चौथा हम लोग लेते हैं समसामयिकी को। अगर इस तरह से आप देखा जाए तो विगत वर्षों में जो प्रश्नों के ट्रेंड रहे हैं, तो उन ट्रेंडों को अगर आप देखते हैं कि खास करके इस 4 विषयों से कितने प्रश्न आपके आएंगे, तो मॉडर्न इंडिया से आपको 20 प्रश्न आते हैं और 30 प्रश्न जो है आपको विज्ञान से आते हैं। उतना ही लगभग आपको 35 से 40 प्रश्न जो है वो समसामयिकी से आते हैं, और बिहार विशेष से आपको 20 से 25 प्रश्न आते हैं। अगर इन सभी को आप जोड़ देते हैं तो 110 अंक होते हैं। अगर इनमें 110, जिन छात्रों का मैथमेटिक्स अच्छा होगा तो 10 अंक मैथमेटिक्स के छात्रों को अतिरिक्त बेनिफिट मिलता है। अगर उन गणित वाले छात्रों के लिए इसे जोड़ देते हैं तो कुल 120 अंक होता है। अब 4 विषय पे आपको फोकस करना है और 120 अंक प्राप्त करना है। अब 120 अंकों में अगर आपने 10 मिस भी कर गया, अगर आपसे 10 प्रश्न नहीं भी हुआ, तो फिर भी आप 100 प्रश्न बनाएंगे। और जैसा कि अभी ट्रेंड चल रहा है, विगत वर्षों के जो प्रीलिम्स के रिजल्ट देखे गए हैं और प्रश्नों का स्तर देखा गया है, उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि 100 अंक वाले का सिलेक्शन तो कंफर्म हो सकता है। हमने तो 110 आप लोगों को दे दिया, और जो आपने पहले पढ़ा है वो आपका बेनिफिट है। तो कम से कम 100 से 105 अंक तो आप ला ही सकते हैं, और समय आपके पास 2 महीने का। एक बात जान लीजिए कि शिक्षा को समय दीजिएगा तो शिक्षा आपका समय बदल देगी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग तैयारी का जो क्रम है, हम लोग प्रिपरेशन का जो आरंभिक चरण है, उसको निश्चित रूप से आरंभ कर दे। अब सोचने का समय आपके पास कम है, और प्रत्येक दिन जो कामकाजी लोग हैं वो कम से कम 8 घंटा तो अवश्य दें।
और जो कामकाजी नहीं है उनके लिए 16 घंटे, उनके लिए 16 घंटे। आपसे बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं है, सिर्फ 2 महीने है। और जो कामकाज में हैं, जो नौकरी व्यापार पेशा में लगे हुए हैं और मन में कहीं ना कहीं एक इच्छा होती है, अगर आपने बचपन से क्या अपर एज में भी ठान लिया होगा कि मैं सिविल सेवक यानी क्या सिविल सेवा में जाना चाहता हूं, नागरिक सेवा में जाना चाहता हूं, तो आप कोई भी काम कर लो, आपका मन नहीं लगेगा। आप सब कुछ करने के बाद भी आपको एक कमी दिखेगी कि मैं सिविल सेवक नहीं बन पाया। इसलिए मेरे प्यारे छात्रों, आप 2 महीने का समय आपके पास है और ये 4 सब्जेक्ट मैंने आपको गिनाए हैं। इन 4 सब्जेक्ट पर ही आपको फोकस करनी है। नेक्स्ट वीडियो हम 8:30 बजे यानी 8:30 यानी 8:30 पर मैं आपको प्रत्येक दिन इसी समय मिलूंगा। आज का दिन शुभ हो। धन्यवाद।